Hello guys, welcome to everybody. So today we are going to learn chapter 5th Ailing Planet. This is the lesson of Hornbill book class 11, and in this lesson I will tell you the summary of this chapter as well as NCERT question answers also. So right, what do you mean by ailing planet? Ailing planet, ailing means sick. So a planet that is sick. And which planet we are calling sick? We are always we are living on the earth planet, so means to say we are calling our planet a sick planet. The green movements role, and what is the role of green movements there? Okay, so the ailing planet means a sick planet, and why we are calling our planet a sick, let's come to its chapter. Okay, but before beginning this one, I would like to say, if you would like to watch my rest of the videos, you should subscribe the channel. Go to the playlist and select your desirous video related to grammar, writing section, and your NCERT chapters. And thank you so much to subscribe my channel. Let's come to the lesson now. The ailing planet, the green movements role, introduction of the lesson. What is the introduction here? Ailing planet. Ailing planet means a sick planet. So हम अपने planet को एक बीमार planet क्यों बोल रहे हैं? Why we are calling our planet a sick planet? Because the reason is there that many things are अगेंस्ट आवर प्लैनेट. बहुत सी चीजें हमारी प्लैनेट के अगेंस्ट हो रही हैं. दिस इज नॉट इन द प्रोटेक्शन ऑफ आवर प्लैनेट. Means we are the people who are doing something against our planet. So this chapter is focusing on the factors that are responsible for the declining health of the earth. अब ये जो इमेज है भाई, यहाँ पर मैंने अर्थ की इमेज ली हुई है. देखो कितने ब्यूटीफुल हमारी में अर्थ है. दिस इज द इमेज ऑफ अर्थ. मैंने अर्थ को इतना ब्यूटीफुली यहाँ पे लिया है. कितनी सुंदर, कितनी प्यारी सी हमारी अर्थ की इमेज मैंने ली है, जिसमें फ्लावर्स भी हैं, ठीक है, जिसमें रिवर की तरह, ब्लू वाटर की तरह ड्रेस भी किया हुआ इसने. लेकिन इसकी जो फेस है, फेस पे देखिए, लुक एट हर फेस, इट्स लुक्स लाइक सिक. इतनी सुंदर अर्थ होने के बावजूद भी ये क्या है, थोड़ी सी आपको सिक दिख रही है, थोड़ी सी बीमार दिख रही है. इसकी हेल्थ ऐसी लग रही है जैसे डिक्लाइन हो गई, इसकी हेल्थ जो है वो गिरती जा रही है. ऐसा क्यों है यहाँ पे? दिस चैप्टर फोकस ऑन द फैक्टर ऑफ रिस्पॉन्सिबल, द फैक्टर्स दोज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डिक्लाइनिंग द हेल्थ. ये जो चैप्टर है, इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि कैसे जो है वो अर्थ की हेल्थ जो वो डिक्लाइन होती जा रही है. अब इस अर्थ को ही देखिए, मैंने एक विमेन के वो के वे से मैंने इसको लिया यहाँ पर कि कितनी ब्यूटीफुल हमारी अर्थ है, लेकिन इसकी हेल्थ डिक्लाइन होती जा रही है. और ये ऐसे ही जैसे ये सिक दिखाई दे रही है थोड़ी सी फेस से, ऐसे ही हमारी अर्थ भी सिक लगती है. द चैप्टर वाज ओरिजिनली एन आर्टिकल. आपको पता है ये जो हमारा चैप्टर है ये एक आर्टिकल था. किसमें आर्टिकल था? नानी पालकी वाला. जो नानी पालकी वाला था, जो आर्टिकल था रिटन बाय नानी पालकी वाला, ये जो था एक आर्टिकल था. किसमें? एक न्यूज़पेपर में. न्यूज़पेपर का नेम है द इंडियन एक्सप्रेस. ऑन नवंबर 23, 1994. तो नवंबर 23, 1994 में एक न्यूज़पेपर जिसका नेम है द इंडियन एक्सप्रेस, उसमें नानी पालकी वाला ने क्या किया था, इसने एक आर्टिकल लिखा था अर्थ के ऊपर, और उसमें इसने अर्थ को बताया था कि हमारा जो प्लेनेट है वो सिक प्लेनेट है. और उसी आर्टिकल को हमने यहाँ पे लिया. द राइटर डिस्कस द ग्रीन मूवमेंट. अब राइटर ने यहाँ पे एक ग्रीन मूवमेंट जो होता है उसको भी डिस्कस किया यहाँ पे. हाउ अ जू इन जाम्बिया डिक्लेयर ह्यूमन बीइंग एज वर्ल्ड मोस्ट डेंजरस एनिमल. कैसे जो है जाम्बिया के अंदर, लुसाका जाम्बिया के अंदर एक जू था. उस जू के जो मैनेजर्स थे उन्होंने ये डिक्लेयर किया कि ह्यूमन बीइंग इज द मोस्ट डेंजरस एनिमल रादर देन अनदर एनिमल. भी जो ह्यूमन बीइंग है वो सबसे ज्यादा डेंजरस एनिमल है, जो एक्चुअल में एनिमल्स है वो डेंजरस नहीं है. द राइटर ऑल्सो फोकस ऑन द ओवर पॉपुलेशन. और यहाँ पर जो राइटर है वो फोकस करता है कि कैसे ओवर पॉपुलेशन होने की वजह से यहाँ पर प्रॉब्लम्स फेस होती हैं, कैसे डिफोरेस्टेशन होता जा रहा है, कैसे जो है रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो है लोग मतलब निभा नहीं रहे हैं अपने एनवायरमेंट को इंप्रूव करने के लिए. सो लेट्स कम टू द लेसन नाउ. सो इन दिस चैप्टर द राइटर रेजेस द इशू टुवर्ड्स द deteriorating हेल्थ ऑफ द अर्थ. यहाँ पर सबसे पहले सबसे बड़ा इशू यहाँ पर क्या उठाया है कि हेल्थ जो है अर्थ की ओर डिक्लाइन होती जा रही है. और एज अ ह्यूमन बीइंग जो है हम नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, उनको डिस्ट्रॉय करते जा रहे हैं, एक्सप्लॉइट करते जा रहे हैं. और यहाँ पर इसी वजह से जो इसकी कंडीशन है वो क्रिटिकल हो गई है. 1972 में एक ग्रीन मूवमेंट यहाँ पे आया था. उस ग्रीन मूवमेंट में क्या हुआ था कि अवेयरनेस जो प्रोग्राम्स यहाँ पे चले थे, लोगों को अवेयर करवाया गया था कि कैसे जो है कौन कौन सी चीजें जो वो हार्मफुल है,
कौन कौन सी चीजें हार्मफुल है जो हमें अर्थ के रिगार्डिंग में नहीं करनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे ये प्रोग्राम चला था, जैसे ये ग्रीन मूवमेंट चला था, तो उस टाइम पे लोग बहुत ज्यादा अवेयर हो गए थे, बहुत सक्सेस उनको मिली थी, और एजुकेटेड उनको लोगों को एजुकेशन मिली इसी के बारे में, और जो कन्वर्सेशन उनके साथ किया गया था इन्वायरमेंट को लेकर के वो सक्सेसफुल हुआ था। यहाँ पे जो अर्थ है वो एक पेशेंट की तरह हो गई है, ठीक है। हुज हेल्थ इज डिक्लाइनिंग, जिसकी हेल्थ जो वो गिरती जा रही है, डे बाय डे इट्स हेल्थ इज डिक्लाइनिंग देयर। जैसे हमारी बॉडी होती है, इसको इंप्रूव होने की जरूरत है, वो तो ऐसे ही अर्थ की भी तो बॉडी है भाई, अर्थ को भी तो यहाँ पर इंप्रूव होने की जरूरत है। 1987 में द टर्म सस्टेनेबल डेवलपमेंट, एक टर्म है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है इस चैप्टर की, और सस्टेनेबल डेवलपमेंट यहाँ पे ली गई है टर्म, ये यूज की गई थी वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरमेंट। किसने की थी इसको यूज? सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो वर्ड था, ये जो टर्म थी वो किसने यूज की थी? वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरमेंट ने की थी। वर्ल्ड कमीशन है जो कि एनवायरमेंट एंड डेवलपमेंट से रिलेटेड है, ठीक है। तो ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट से डेवलपमेंट ऐसी हो जो कि अर्थ से रिलेटेड, अर्थ के फेवर में हो और ग्रीनरी से रिलेटेड हो। तो एक जो जू था लुसाका जाम्बिया में, उसमें उन्होंने क्या किया यहाँ पर कि केज के अंदर उन्होंने एनिमल्स को नहीं रखा, केज के अंदर, पिंजरे के अंदर उन्होंने, जू के अंदर आपको पता है जब आप जू में जाते हो तो वहां पर केज होते हैं, पिंजरे लगे होते हैं, केजेस के अंदर जो एनिमल्स को रखा जाता है। बट यहाँ पर बहुत ही स्ट्रेंज चीज देखने को मिली, और वो क्या स्ट्रेंज चीज थी यहाँ पे कि केज के अंदर कोई एनिमल्स नहीं थे, यहाँ पर कोई भी एनिमल का साइन यहाँ पे नहीं था। तो फिर केज के अंदर था क्या वहां पे? द वर्ल्ड्स मोस्ट डेंजरस एनिमल, वो कौन था? इनसाइड देयर इज अ मिरर। यहाँ पर केज के अंदर एक मिरर रख दिया, उस मिरर में अब जो भी जैसे विजिटर्स वहां पे जाते जू को देखने, सब जाते भी, जैसे दिल्ली में है जब जाते हैं जू को देखने के लिए, ऐसे जैसे लोग जहां पर भी जाते तो वो अंदर देखते झांक करके, तो कोई एनिमल ही नहीं था किसी भी केज में, तो उनको अपनी खुद की जो है वो मिरर में अपनी इमेज दिखती। अब अपनी इमेज देख करके वो सोचते भी यहाँ पर कोई एनिमल तो है नहीं, यहाँ पर तो हमारी इमेज है। तो मिस कहने का यहाँ पर जो इस जू के मैनेजर्स थे उन्होंने डिसाइड किया कि वो पिंजरे के अंदर, केज के अंदर कोई भी एनिमल नहीं रखेंगे, वो एक मिरर रखेंगे। और मिरर रखने का मतलब है कि जो पर्सन उसके सामने से जाएगा उसकी तो इमेज उसमें दिखेगी। तो कहने का मीन्स कि यहाँ पर जो ह्यूमन बीइंग यहाँ से जाएंगे, जो लोग यहाँ पर विजिटर्स होंगे, वो ही उस मिरर के अंदर दिखाई दिए। इट मीन्स मिरर में दिखने का मतलब क्या कि केज के अंदर कौन था? ह्यूमन बीइंग, ठीक है, हम ही तो थे उसके अंदर। कहने का मतलब यहाँ पे था कि ह्यूमन बीइंग जो वो मोस्ट डेंजरस एनिमल है, वो जो, जबकि जो एनिमल्स है वो डेंजरस नहीं है हमारे लिए। और उसने ऐसा क्यों किया? इन्होंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि जो ह्यूमन बीइंग है वो अर्थ को डिक्लाइन करता जा रहा है। अर्थ के लिए एनवायरमेंट से रिलेटेड वो अपने स्टेप नहीं उठाता, वो कहीं पे भी डस्ट फेंक देता है, कहीं पे भी गार्बेज थ्रो कर देता है, ठीक है। वो ट्रीज को काटता जा रहा है, पॉपुलेशन बढ़ाता जा रहा है, मिस वो अर्थ के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचता। तो इसने कहा कि मोस्ट डेंजरस एनिमल जो वो ह्यूमन बीइंग है, इसलिए उन्होंने मिरर को केज के अंदर रखा ताकि उनको एहसास हो कि केज के अंदर एनिमल्स नहीं, केज के अंदर ह्यूमन बीइंग को डालने की जरूरत है, क्योंकि वही ज्यादा अर्थ की तरफ डिक्लाइन को लेकर जा रहे हैं। ओके, इट गिव्स अ मैसेज, ये ह्यूमन बीइंग को एक मैसेज देता है कि कैसे जो ह्यूमन बीइंग बहुत ज्यादा डेंजरस हो चुका है इस अर्थ से रिलेटेड। अर्थ के बारे में सबसे ज्यादा डेंजरस कौन है? यहाँ पर ह्यूमन बीइंग। और यहाँ पर एक ब्रंदत कमीशन आया। इस ब्रंदत कमीशन ने क्या किया? रेज्ड क्वेश्चन, उसने क्वेश्चन रेज किया, आर वी टू लीव आवर सक्सेसर्स, क्या हम अपने सक्सेसर्स को यहाँ पर छोड़ रहे हैं? अ स्क्रॉस्ड प्लैनेट ऑफ एडवांसिंग डेजर्ट, इम्पोवरिस्ड लैंडस्केप्स एंड एलिंग एनवायरनमेंट। भी हम कर क्या रहे हैं? हमने किया क्या अपनी अर्थ को लेकर के? हमने एनवायरनमेंट को सिक कर दिया, हमने अपने प्लेनेट को सिक कर दिया, हमने बिल्कुल पुअर कंडीशन कर दी लैंडस्केप्स की, हमने डेजर्ट्स को जो है एडवांस की तरफ नहीं लेकर के गए। मिस कहने का कि हमने हर जगह क्या किया है? लॉस ही लॉस किया। अब यहाँ पर कहते हैं कि प्रिंसिपल, 4 प्रिंसिपल बायोलॉजिकल सिस्टम यहाँ पे बताए हैं जो मेन है यहाँ पर। और ये क्या है? सबसे पहला फिशरीज, सेकंड ग्रासलैंड, थर्ड फॉरेस्ट एंड फोर्थ क्रॉपलैंड। मींस ये 4 चीजें हमारी इकोनॉमिक को बहुत ज्यादा, हमारी अर्थ को बहुत ज्यादा
इफेक्ट करती हैं। सबसे पहले फिशरीज, फिशरीज से हमें हमारा जो प्रोडक्शन है फिशरीज से रिलेटेड वो बहुत ज्यादा प्रॉफिटेबल होता है। ग्रास लैंड ऐसी लैंड जहां पर ग्रास उगी होती है, फॉरेस्ट जहां पर एनिमल्स रह सकते हैं, और क्रॉप लैंड जहां पर क्रॉप्स को हम लगाते हैं। तो ये चारों ही चीजें डिप्लीट होती जा रही है, कंडीशन इनकी ऐसे कि खत्म होती जा रही है बिल्कुल, क्योंकि इनकी डिमांड ज्यादा बढ़ गई है। क्यों डिमांड ज्यादा बढ़ गई? देखो फिशरीज अगर पॉपुलेशन बढ़ती है, और सबका रीजन क्या है? ओवर पॉपुलेशन। पॉपुलेशन की वजह से अगर पॉपुलेशन बढ़ रही है तो फिशरीज की डिमांड भी बढ़ गई। फिशेस की डिमांड बढ़ने की वजह से क्या हुआ कि यहाँ पर फिशेस की प्रोडक्शन इतनी ज्यादा नहीं जितनी फिशेस की डिमांड है। ग्रासलैंड, अब उनको रहने के लिए घर चाहिए, घर चाहिए तो उनके लिए क्या है कि जो ग्रासलैंड वो कम होते चले जाएंगे, और फॉरेस्ट को कट कर रहे हैं क्योंकि उनकी डिमांड ज्यादा बढ़ रही है। क्रॉप लैंड, जो क्रॉप्स है वो क्रॉप्स लगाने की बजाय लोग सिटीज के अंदर माइग्रेट होते जा रहे हैं, जिसकी वजह से लोग क्रॉप्स को उगाने के बजाय वो सिटी में जाके रहने लगे हैं। तो मीन्स कहने का जो क्रॉप लैंड है, जो एग्रीकल्चर लैंड है, जो ग्रास लैंड है, जो फॉरेस्ट है, जो फिशरीज है, ये चारों के चारों जो बायोलॉजिकल सिस्टम है ये बिल्कुल डिप्लीट होता जा रहा है। और इनका सबसे बड़ा रीजन क्या होता है? यहाँ पर क्या रीजन बताया? ओवर पॉपुलेशन। ठीक है, तो यहाँ पर जो है जो जमीन है वो बंजर होती जा रही है, क्रॉप्स उसके ऊपर जो वो ग्रो नहीं हो रही है। ठीक है, जो पुअर कंट्रीज है, फॉरेस्ट आर बीइंग कट डाउन, फॉरेस्ट को कट क्यों कर रहे हैं? फ्यूल वुड लेने के लिए। ठीक है, आग की लकड़ी लेने के लिए, फ्यूल वुड लेने के लिए, विच इज यूज्ड फॉर कुकिंग पर्पस। अब कुकिंग पर्पस के लिए इसको यूज करते क्योंकि पॉपुलेशन ज्यादा होगी तो डिमांड तो बढ़ेगी यहाँ पर। लेकिन कुछ एरियाज ऐसे भी हैं जहां पर जो कॉस्ट है फ्यूल वुड की वो ज्यादा कॉस्ट है वहां पर बनने वाले फूड से, मतलब फूड वहां पे सस्ता है लेकिन फ्यूल वुड यहाँ पर महंगी है। कुछ ऐसी कंट्रीज भी हैं और जिसकी वजह से यहाँ पर फॉरेस्ट को काटा जा रहा है। ओके, और ये अलार्मिंग रेट पर है, मतलब बहुत ज्यादा डेंजरस रेट पे पहुंच चुका है। और एक्सप्लोजन जो है वो जो इसका जो रीजन सबसे ज्यादा क्या है कि एक्सप्लॉइटेशन ऑफ एनवायरमेंट, इट इज इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, पॉपुलेशन इंक्रीज होने की वजह से सब कुछ हो रहा है। ठीक है, और मिलियंस ऑफ पॉपुलेशन जो इंक्रीज होते हैं एवरी 4 days में, एंड दिस इज नॉट अ गुड साइन। okay, and this is there is an urgent need to control on the overpopulation। अगर overpopulation पे कंट्रोल नहीं हुआ तो हमारी जो अर्थ है वो डिप्लीट हो रही है बिल्कुल, और एक दिन ये अपने आप से ही क्या होगी, बिल्कुल इतनी डाउन हो जाएगी, इतनी ब्लास्ट हो जाएगी कि यहाँ पर कोई भी लाइफ जो वो सरवाइव करने लायक नहीं बचेगी। यहाँ पर फर्टिलिटी जो है वो कम होती जा रही है। ठीक है, तो यहाँ पर इसीलिए यहाँ पर कहा कि जो इम्प्रूवमेंट है इसकी हेल्थ में होनी बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर इसकी हेल्थ इंप्रूव नहीं हुई इट मीन्स हमारी जो लैंड वो डिक्लाइन होती चली जाएगी। राइट, लेट्स कम टू इट्स क्वेश्चन आंसर्स नाउ। सो लोकेट द लाइंस इन द टेक्स्ट टू सपोर्ट द टाइटल द एलिंग प्लैनेट। एलिंग प्लैनेट मतलब सिक प्लैनेट, प्लैनेट को सिक दिखाने के लिए कौन कौन सी लाइंस आपके चैप्टर्स में थी वो लाइंस यहाँ पर सिलेक्ट करके लिखी गई है। आप यहाँ पर जो भी लाइंस आपको लगती है कि हाँ जिन लाइन से पता चले कि प्लैनेट जो वो सिक है वो लाइन आप यहाँ पर लिख सकते हैं। नेक्स्ट, व्हाट डज द नोटिस। अब जो नोटिस है, वर्ल्ड्स मोस्ट डेंजरस एनिमल एट द केज इन द जू ऑफ एट लुसाका जाम्बिया। लुसाका जाम्बिया में जू के अंदर ये जो मैसेज दिया गया उसके बारे में आपका क्या कहना है? तो वो यही कहना चाहते हैं कि मोस्ट डेंजरस जो एनिमल है वो ह्यूमन बीइंग है। ठीक है, और ये प्लैनेट जो है वो ह्यूमन बीइंग इसको जो डिस्ट्रॉय करता जा रहा है, इसको डिक्लाइन करता जा रहा है, इसको सिक करता जा रहा है लंबे टाइम से। ठीक है, एंड दैट दैट इज ऑन सर्वाइवल जो है वो भी एक तरह से उनके लिए भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होने वाली है। हाउ आर द अर्थ प्रिंसिपल बायोलॉजिकल सिस्टम बीइंग डिप्लीटेड। वे कैसे घटते जा रहे हैं? जो बायोलॉजिकल प्रिंसिपल है वो कौन कौन से हैं? सबसे पहले 4 है यहाँ पर, फिशरीज, ग्रासलैंड, फॉरेस्ट एंड क्रॉपलैंड। और ये कैसे डिक्लाइन होते जा रहे हैं वो मैंने आपको बताया था। फिशरीज ओवर पॉपुलेशन अगर होगी तो फिशरीज की डिमांड बढ़ेगी, जो रॉ मटेरियल है वो कम होता जा रहा है। ग्रासलैंड जो वो घटते जा रहे हैं क्योंकि कहीं ना कहीं उनको रहने के लिए जगह चाहिए जो ओवर पॉपुलेशन है। फॉरेस्ट घटते जा रहे हैं क्योंकि उनको खाने की जो डिमांड है उसकी वजह से फ्यूल चाहिए, और फ्यूल की वजह से या पेपर्स की वजह से फॉरेस्ट को काटा जा रहा है। क्रॉप लैंड भी जो क्रॉप्स है वहां पर क्रॉप्स जो एग्रीकल्चर लैंड है वो भी कम होती जा रही है। एंड द नेक्स्ट 4th क्वेश्चन इज व्हाई डज द ऑथर आवर दैट द ग्रोथ ऑफ ओवर पॉपुलेशन की वजह से ये स्ट्रॉन्गेस्ट फैक्टर है आपका, स्ट्रॉन्गेस्ट फैक्टर है पॉपुलेशन का। अगर पॉपुलेशन के ऊपर कंट्रोल नहीं हुआ तो कितनी प्रॉब्लम्स हो सकती है वो आप सबको पता है। ठीक है, तो फ्यूचर में जो ह्यूमन बीइंग सोसाइटी है वो कितनी ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है ये चीज। जो रिचर है वो गेटिंग रिच और जो पुअर है वो और ज्यादा पुअर होते जा रहे हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें यहाँ पर ओवर पॉपुलेशन से रिलेटेड। नेक्स्ट है जो लॉ है इंडिया के अंदर वो कभी भी फॉलो नहीं किया जाता, तो उसके ऊपर आप क्या कहेंगे? क्योंकि अकॉर्डिंग टू जो आर्टिकल 48A है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में, वो क्या कहता है कि हमें
हमें अपने एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करना है। लेकिन इंडिया के अंदर क्या चीज है कि एक बार तो बंदे अवेयर हो जाते हैं, उसके बाद वो उसकी तरफ ध्यान नहीं देते। और ये कह रहे हैं कि जो इसकी हार्मफुल रेट है वो 3.7 मिलियन एकर्स जो हर ईयर है, वो मतलब क्या है यहाँ पर लॉस होता जा रहा है यहाँ पे इसका। और पार्लियामेंट्स के जो स्टेट्स कमेटी हैं वो यहाँ पर वर्क कर रही हैं, लेकिन फिर भी लोग यहाँ पर अवेयर नहीं होना चाहते। और जो एरिया है फॉरेस्ट लैंड का नाउ ट्रीलेस, वो ट्रीलेस हो चुका है। एक्चुअल लॉस इज एस्टिमेटेड टू बी 8 टाइम्स द रेट गिवन बाय द गवर्नमेंट स्टैटिक। जो गवर्नमेंट है वो उसने स्टैटिस्टिकली एक रेट निकाला है, उस रेट के भी 8 गुना ज्यादा, 8 टाइम्स मल्टीपल ये लॉस जो वो होता जा रहा है। Next is, are we to leave our successor a scorched planet and advancing desert imposed? तो इनके बारे में आपका क्या कहना है, इनके बारे में क्या डिस्कस करेंगे। जो हमारे प्लेनेट है वो ये सारी चीजें इनको प्लेनेट को हार्म करते जा रही है। जो एक कमीशन आया था उसने फर्स्ट रिपोर्ट में बताया था कि कितना इन्वायरमेंट की तरफ जो है वो डिस्ट्रक्शन हो रहा है, कितना लॉस होता जा रहा है, कैसे हमारा जो एनवायरमेंट है वो पुअर होता जा रहा है। The next is there, we have not inherited। उन्होंने कहा कि हमें जो अर्थ है वो हमें अपने फोरफादर से नहीं मिली है, हमने उधार ली है अपनी कमिंग जनरेशन से, बच्चों से उधार लिया। कहने का मीन्स कि ये नहीं कि हमारे फोरफादर ने हमें क्या दिया, भाई हमने तो अपनी कमिंग जनरेशन से उधार लिया इसको। कहने का मतलब कि हमें इस अर्थ का लॉस करके उनको नहीं देना है, जबकि हमें उनकी डिमांड्स को देखते कि वो अगर हमारी जो कमिंग जनरेशन जैसे हमारे बच्चे हैं, अब हमारे बच्चों से हमने इसको उधार लिया है। हमने ये नहीं देखना कि हमारे से बड़े हमारे लिए क्या करके गए, हमने ये देखना कि हमें अपने बच्चों को क्या चीज देनी है, क्या इन्वायरमेंट देना है, क्या स्टेटस देना है, और क्या हम अपने कमिंग जनरेशन को अर्थ की कंडीशन देके जाएंगे, किस माहौल में हमारी कमिंग जनरेशन रहने वाली है। जो प्रॉब्लम और पॉपुलेशन के और डायरेक्टली बहुत ज्यादा अफेक्ट करते हैं, ये फिर से कॉमन वही पॉइंट है, और पॉपुलेशन पे आप यहाँ पे लिख सकते हो। So this is all about the chapter Ailing Planet. Thank you so much for watching the video. Have a nice day. Meet in the next video. Thank you.